व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आप है डॉक्टर अबरार पवार। इनसे बात करते हैं चुनाव में इनकी क्या तैयारियां हैं। नमस्कार सर, आपका नारी दूत चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं का मैं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार सर, आपसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि जी, उसके बारे में आपने क्या तैयारियां कर रखी है। 25 नवंबर को, जैसा कि आप सबको पता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आ रहा है। उसमें सभी को मतदान करना है। बीकानेर में समस्त बीकानेर वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप निर्भीक होकर अपना मतदान अवश्य करें, ताकि हमारे देश का लोकतंत्र मजबूत रहे और लोकतंत्र स्वस्थ रहे। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हमने जहाँ भी ज़रूरत समझी, वहाँ सब जगह हमारे जो चिकित्साकर्मी और अधिकारियों को हमने मुस्तैद रखा है। सभी की जो छुट्टियाँ हैं हमने उनको निरस्त किया है कि जब तक ये चुनाव नहीं होते आचार संहिता में, सभी को अपने अपने हेडक्वार्टर मुख्यालय पर रहने को निर्देश दिए हैं। और हमारे मतदान दल जो है वो कल बीकानेर से रवाना होंगे अपने अपने पोस्टिंग वाली जगह जहाँ उनको मतदान में जाना है। तो वहाँ हमारी एक एम्बुलेंस, एक चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ से पूरी टीम हमारी मुस्तैद रहेगी, तैयार रहेगी। उसके अलावा जब वापस 25 तारीख को मतदान के पश्चात जो टीम आएगी बीकानेर में पेटियाँ लेकर, वहाँ भी हमारी जो टीम है उनके हमने आदेश निकाल दिए हैं। उसके अलावा बीकानेर में एक जहाँ भी आदर्श जो मतदान केंद्र बनाए हैं, वहाँ हमने हमारी मेडिकल टीम को रखा है। और उसके अलावा जहाँ भी हमारी जो उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला चिकित्सालय तक जहाँ भी हैं, सभी जगह हमने हमारे स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि वो मतदान के समय, यानी सुबह से लेकर शाम को, जब तक मतदान कंप्लीट पूर्ण नहीं हो तब तक अपने अपने जगह वो मुस्तैद रहेंगे। और अगर कोई आता है मतदान के दौरान, कहीं चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारी टीम जो है उनको पूरी सहायता करेगी। सर, इसके अलावा आपने कितने स्टाफ वगैरह भेजे हुए हैं, जहाँ जहाँ कौन से बूथ में कितने हैं, और जो संवेदनशील है या जहाँ आपको लगता है कि वहाँ स्टाफ की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कौन सा है सर। जी सर, जैसा जिला प्रशासन से हमें जब भी जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार हमने सभी जगह हमारी टीम लगाई है। वो जहाँ चिकित्सक की ज़रूरत है वहाँ चिकित्सक, जहाँ नर्सिंग स्टाफ को निर्देश मिले वहाँ नर्सिंग स्टाफ को, सब जगह जो भी आपने बताया, कोई जैसे संवेदनशील बूथ है या आदर्श बूथ है, वहाँ सब जगह हमारी टीम आपको तैयार मिलेगी। अब चुनाव के बाद सर मैं आपको आपके जो डिस्पेंसरियाँ है उसके बारे में प्रश्न पूछूंगा। सर, आपका जो स्टाफ रहता है वो उनकी ड्यूटी सवेरे 9 बजे से रहती है, लेकिन स्टाफ हमेशा डॉक्टर लेट आते हैं। कई कई डिस्पेंसरी में आज कोई डॉक्टर है, कल कोई मिलता है, आधे दिन कोई रहता है, आधे दिन कोई दूसरा डॉक्टर रहता है। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे। निश्चित रूप से मैं स्वयं और हमारे डिपार्टमेंट के सभी जो अधिकारी हैं वो समय समय पर निरीक्षण के लिए भी जाते हैं। जब भी चाहे आप शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, हम जाके ये देखते हैं और सबको पाबंद भी करते हैं कि अपने समय पर अपने ड्यूटी पर पहुँचें, और पूरे जब तक ड्यूटी का समय है उसमें अपने जो भी रोगी आता है उनको सबको सेवा सुनिश्चित करें। तो उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कहीं से भी हमें शिकायत मिलती है कि कोई चिकित्सक या हमारा कार्मिक अगर समय पर नहीं पहुंचा है या अनुपस्थित है, तो हम निश्चित रूप से उनको नोटिस देते हैं या उस पर कार्रवाई करते हैं। अभी हमारे निर्देश सभी को यही है कि अपने अपने जो मुख्यालय पर ही रहेंगे जब तक ये आगामी आदेशों तक। कहीं भी कोई शिकायत मिलती है तो उनको नियमानुसार उन पर कार्रवाई की। सर, कई डिस्पेंसरियाँ बहुत पुरानी हैं, वो क्षतिग्रस्त हुई हुई है, तो वहाँ निर्धारित समय पर रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुई है, जिसके कारण वहाँ क्या है, कई डिस्पेंसरी में तो इतने चूहे हो गए हैं, वो दवाइयों को ख़राब करते हैं, मशीनों को प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे। जहाँ भी किसी भी अगर प्रभारी ने हमें अगर कोई सूचना दी है तो निश्चित रूप से हम उस पर हमारे जो संबंधित जो विभाग है जिसके अधीन है, जैसे हमारी बिल्डिंग पुरानी, जो कई डिस्पेंसरियों की आपने सही बताया कि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, यानी कि स्टेट टाइम की है, तो उस पर हमने PWD को भी उनसे भी बात की, समन्वय स्थापित करके हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका जो मरम्मत या और भी कोई कार्य की जरूरत हो तो कराएं। सर, कई आपके जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उन्होंने मुझे ये कहा कि कागजों में तो हमारे वेतन के रूप में 10,000 से ऊपर का वेतन उठाया जाता है, लेकिन हमारे को 6, 6.5, 7, 7.25, 7.5 तक भुगतान दिया जाता है, और 2.5, 3 महीने तक हमें भुगतान ही नहीं मिलता। तो सर, इस बारे में आपने क्या कार्रवाई की है। अगर मुझे
कोई शिकायत प्राप्त होती है ऐसी, कोई भी अगर कार्मिक कहता है ये तो आज ही मुझे संज्ञान में आया, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करूँगा। कहाँ अगर ऐसा अगर कहीं हो रहा है तो, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन उनके अकाउंट में जो हमारे संविदा कर्मी या जो परमानेंट स्टाफ है उन सबके उनके अकाउंट सर में। मैं निविदा कर्मी की बात कर रहा हूँ, और कोई भी निविदा कर्मी आप चाहते हो कि वो आगे आके आपको कहे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो संभव नहीं है सर। उसका मैं केवल माध्यम हूँ कि उन्होंने जो शिकायत मेरे को की है, मैं किसी का नाम नहीं बताना चाहता, क्यों कि वो परेशानी में आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी वही है। नहीं तो मैं सर ये चाहता हूँ कि आप इस बारे में, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा कि इनके साथ ये हो रहा है। ज़रूर, आप कोई भी नाम बताएं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं बिल्कुल, अगर कोई भी किसी के साथ भी अगर ये ऐसा अगर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, तो मुझे कृपया आप बताएं, तो मैं निश्चित रूप से पता कराऊंगा कि क्या ये संभव हो सकता है क्या ऐसा। मुझे नहीं लगता कि अगर कहीं शिकायत प्राप्त होती है तो मैं निश्चित रूप से उस पर जांच कराऊंगा, और अगर कोई दोषी है, जैसे अगर आप जो बता रहे हैं कि निविदा कर्मी या उनके जो सैलरी देने वाले प्रभारी या कहीं भी अगर कोई दोषी है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करूँगा। साथियों, आप थे डॉक्टर अबरार अहमद। इन्होंने कहा है कि निविदा कर्मियों के साथ किसी तरह का कोई गलत काम होता है तो मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूंगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर जो कहा वो आपने सुना। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।